सैर व तफरीह एक ख़ास पहल। आप सभी का खैर मकदम रकम 90.8 FM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वसातत से आज एक मरतबा फिर हमारे खलूस बराजून सलाम आदाब व जय हिंद अर्ज़ है। आप सभी इस बात से बखूबी उम्मीद रखते हैं कि वक्तन फ़ौक्तन हमारे खतलदा बिलखुसूस ज़िला करगिल के गिरदनवाह में जो भी हमारे अदबी सकाफ़ती लिसानी व तारीख़ी या यादगार चंद जो तकरीबात होते हैं हमारे ज़िला लेवल पर यूनिटी सतह पर, तो आप तक कवरेज पूरी तरह पहुंचाने की हमारी टीम रकम 90.8 की टीम फ़िरोज़ साहिल के साथ आपके खिदमत में कोशा हैं। आज भी इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। हम इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जी हाँ, ये यूँ तो ये गांव काफ़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल, जी हाँ, आर्यन वैली के नाम से, जहाँ बटालिक से चंद 20-21 किलोमीटर के फासले पर दा हनु के बाद, जी हाँ, दा के बाद, जी हाँ, ब्यामा में हम यहाँ पहुँचे हुए एक ख़ास सेमिनार, सकाफ़ती सेमिनार हैं तारीख़ और सकाफ़त दर्द कबाइल के, जी हाँ, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दर्द पीपल के हवाले से एक ख़ास सेमिनार। वाइस चांसलर जी हाँ हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी लेह से तशरीफ़ लाएंगे और हमारे तलबा व तलबा जो हमारे यहाँ गिरदनवाह के हैं, इस एरिया के, वहाँ के लोग और दीगर जो यहाँ के हमारे शहरी हैं, यहाँ के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी इससे तक़रीब में शिरकत करेंगे और अपने अपने व्यूज़ हमारे जो एक्सपर्ट से जानकार हजरात हैं, मुक़र्रिर हजरात आप तक पहुँचाएंगे। तो रकम 90.8 आप तक ये सारी झलकियाँ पहुँचाते रहेंगे, जुड़े रहेगा हमारे साथ। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आज के सेमिनार के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर एस.के. मेहता, वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला तथा यहां पहुंचकर आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के फेलो तथा केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर हैं। आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और 25 से अधिक बुक्स और चैप्टर्स के अंदर के ऑथर हैं। आप अनेक बार बीएससी, CSIR और यूजीसी नेशनल कमेटी के मेंबर भी, ब्रॉन्ज मेडल फ्रॉम केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑथर्स अवार्ड बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड और अनेक नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय है दर्द आर्यन समुदाय, जो कि लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के विशाल क्षेत्र में दर्द आर्यन समुदाय के काफी संख्या में लोग रहते हैं। अभी वर्तमान समय में दर्द आर्यन लोगों की संख्या कम हो रही है। 4 साल से लेक्चरर थे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्मो में काम कर रहा हूँ। तो इस 35 सालों में मेरा 11 साल का सर्विस जो है इसी आर्यन वैली में डिफरेंट स्कूल्स में मैंने काम किया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था में मैंने 3 साल, फिर मिडिल स्कूल बनने के बाद फिर हेड मास्टर मैंने 2 साल, 5 साल, और यहाँ ब्यामा में जब कोरोना का था 2019-20 में मैंने 2 साल यहाँ पे काम किया है। तो 2021 से अभी तक मैं सिल्मो में काम कर रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। तो वो भी आर्यन वैली का एक पार्ट है। तो मेरा 11 साल सर्विस, 35 साल में से 11 साल जो है इसी एरिया में मैंने काम किया है। तो मुझे यहाँ का कल्चर, संस्कृति देखकर बहुत इंटरेस्टिंग लगा और यूनिक लगा, और इसको खत्म होने का बहुत डर लगा। इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा मैंने रिसर्च करने की कोशिश की। तो मैं 1997 से थोड़ा इसमें काम करते हुए, तो उसके बाद दूसरे स्कूलों में जब पोस्टेड थे, जब काम रुक जाते थे फिर से यहाँ आ जाते थे, तो मैंने रिसर्च फिर से शुरू करते थे। इस तरह करते हुए मैंने 2020 में जो है मेरा बुक, जो रिसर्च मेरा काम एक बुक के सूरत में 20 में मैंने पब्लिश करके ये किताब मैंने लिखी है। तो ये पूरा बुद्धिस्ट डार्क आर्यंस जो यहाँ
हानू से लेके दर्शिक बटालिक चुलीचंद तक का इसमें जिक्र किया गया है। तो आज का जो सेमिनार आयोजन करने का मकसद कैसे संभव हो पाया थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो मुझे इसका जो सेमिनार का प्लान जो है सितंबर से चल रहा था। मिड सितंबर में जो है मुझे एक कॉल आता है कर्नल हर्ष शर्मा सर का कि हमारा कमांडर साहब आपसे मिलना चाहता है। तो उन्होंने आपका बुक भी देखा है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिया है, कुछ दौड़ करियर के कल्चर पे कुछ सेमिनार करना चाहते हैं। तो इसी तरह करते करते हम पर्सनली डिस्कस भी हुए, यहाँ उनके हेडक्वार्टर में आके हमने डिस्कस किया। फिर मैंने स्पीकर्स का पूरा जिस फील्ड में होड़ है इस तरह से स्पीकर्स को हमने अपना प्रेजेंटेशन के लिए बताया। सारा कुछ करके आज ये सक्सेसफुली होने का मुझे उम्मीद है, चल रहा है। तो मुझे जो टॉपिक मिला है डार्क आर्यन का माइग्रेशन और अर्ली सेटलमेंट, इसको शुरू करने से पहले मैं बच्चों से थोड़ा एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमारे लद्दाख में एथनिक जो ग्रुप्स हैं वो कितने एथनिक ग्रुप्स लद्दाख में पाए जाते हैं? बच्चों ने मेरा प्रश्न समझ लिया होगा। हमारे लद्दाख में कितने एथनिक ग्रुप्स हैं? आप लोगों को कुछ मालूम है? 10th क्लास के सिविक्स में ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। कितने एथनिक ग्रुप्स यहाँ पाए जाते हैं लद्दाख में? मेरे ख्याल से बाद में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, उसमें क्लियर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे टिबेटो मंगोलियट एक एथनिक ग्रुप यहाँ पाए जाते हैं लद्दाख में। दूसरा जो आज हम सेमिनार कर रहे हैं डार्क आर्यन, जिसको पहले ड्रोपा भी कहा जाते थे या ब्रोपा भी कहे जाते थे, तो इस तरह के एक एथनिक ग्रुप है। तो तीसरा जो है यहाँ पे एक मोन नाम से एक एथनिक ग्रुप, मेजर जो है 3 पाए जाते थे। तो जब 1989 में यहाँ पे जो लद्दाख को शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा मिला, सरकार ने हमें शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा दिया, तो इनको फिर बढ़ा के 8 ट्राइब्स में बना दिया, 8 शेड्यूल ट्राइब्स। वो भी आप लोगों को मालूम होगा बच्चों को। तो 8 शेड्यूल ट्राइब्स जो है बेदा, बोर, ब्रोपा, बाल्टी, आप लोग याद रखिए। ये 20 से जो है 4 यहाँ हर गांव में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्पीच करना करते हैं गारा। और एक है मोर, फिर फुलबेल से होते हुए लंबायुरू से होते हुए ले तक गया शक्ति से वो लोग घूमता है वही में थ्रू नुब्रा वाली उनको चाहिए चारा घास। उसको अभी जो हम एक्टिविटी करते हैं वो उतने वहाँ तीर लगा दिया, उससे वो होल करके वहाँ से पानी और ये रोकते हैं दादाओं का लेकर विजिट कर सकते हैं। या कोई कहते हैं पानी में बहा दिया तो वहाँ तीर फंस गया, वहाँ से पानी शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वहाँ से फिर नीचे आगे गाँव भी बस है। इस तरह नीचे के गाँव इस तरह से बस गए। As we have seen, indigenous community have a different way of thinking, practice and defining their identity. If we pay attention to our speech, folklore and performance surrounded us, the native world of the Himalayas community, such as Dark Aryan, breathe in their stories, sing a song, speak the language and talk in the political and protocol. The folklore and performance are the evidence in the people, art, tradition, environment and genealogies that speak the inherent experience for the Himalayan community. Aryan folklore and performance are connected to their identity. It is the collective essentials to cultural survival, giving the world asset power and belonging and the narrating relationship across time and space. As we have seen this picture. In this picture, me and my classmate and my teacher is conducting a field work, and there is a Mimile who is talking about the Aryan folklore.
As we have seen, I have classified the folklore into three parts, and firstly is material folklore and verbal folklore and the customary folklore. Material folklore means that an example जैसे कि jewelries and a verbal folklore जैसे कि oral stories जो हमारे ज़माने में ये होता है and all that तो फिर हमें लोरी सुना and customary laws जो आर्टिक पीपल जो हम लोग कस्टम बनाते हैं जैसे कि रिचुअल्स हुआ मैरिज कैसे होता है और मैरिज में क्या क्या होता है और हम किस बारे में बोलते हैं एंड दूसरा दिस इज द पिक्चर ऑफ माय फील्ड वर्क जो हमने जो ये वाला पिक्चर्स ये मैंने फील्ड वर्क कंडक्ट करने के समय लिया है जैसे कि यहाँ पे देखिए कैसे आर्टिक कल्चर अपने कल्चर और आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहा है जैसे कि ये वाला एक म्यूजियम में लिया गया है जैसे कि ये ज्वेलरी एंड द ज्वेलरी इसका नाम लथास और लथाक भी लिखा है। कुछ विद्वानों ने इसे वेस्टर्न तिब्बत तथा लामा भूमि यानी लैंड ऑफ लामा कहा है। फारसी इतिहासकारों ने इसे लिटिल तिब्बत अर्थात छोटा तिब्बत के नाम से वर्णित किया है। प्राचीन काल से इस भूमि पर आर्य दर्दी मोन तथा तिब्बत के लोग आते रहे। ले शहर से 160 से 165 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में सिंधु नदी के दाएं बाएं तटों पर दा हानु गलकुन दर्चिक गांव अवस्थित थे। ये क्षेत्र वर्तमान में आर्यन वैली अर्थात आर्य घाटी के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का संस्कृति भाषा पोशाक आदि लद्दाख के अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। लद्दाख के बौद्ध धर्मों ने जहां एक और अपने को बौद्ध धर्म तथा संस्कृति से जोड़ा है वहीं दूसरी ओर अपने आदि संस्कृति को यथासंभव कायम रखा है। लद्दाख के बौद्ध धर्म आर्यों के गीतों के अनुसार तथा अनेक विद्वानों के मत अनुसार हमारे पूर्वज गिलगित के रहने वाले थे। कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में वे मध्य एशिया के बाशिंदे थे। सातवां क्षेत्र में गिलगित में जो इस समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में के पिता थे वहां बसे वहां से क्रमशः लद्दाख पहुंचे। यद्यपि हमारे लिए यह कहना कठिन है कि दर मुक्ता गिलगित के बाशिंदे थे अथवा मध्य एशिया के। हमारे भारत के अधिकांश विद्वानों ने लिखा है कि जो आर्य जो है वो बाहर से नहीं बल्कि हम भारत के मूल निवासी थे ऐसे तथा अनेक लोग नीली आंखें वाले होते हैं। लद्दाख की दर्द युक्तियों के सुंदराई के लिए देश विदेश के अनेक विद्वानों ने प्रशंसा की है। वैसे तो जितना भी जो ऑथर हैं लिखने वाले तो वो ज्यादातर मर्द ही थे लड़के थे तो इसलिए ज्यादातर उनका नजर जो है लड़कियों पे ही गया। तो हकीकत में लड़के भी बहुत खूबसूरत होते हैं। लद्दाख के इतिहास पर महारत प्राप्त मोरावियन मिशन के प्रसिद्ध जर्मन विद्वान एश के फ्रंके ने लद्दाख के इतिहास समाज तथा संस्कृति पर गहरा शोध किया था। उनके अनुसार किसी जमाने में लद्दाख के दार लोग सिंध दू नदी के तटवर्ती इलाकों में दूर दूर तक फैले थे। दादों के सांस्कृतिक उत्सव में गाए जाने वाले लोकगीतों तथा पूर्व तत्व अवशेषण के अध्ययन के आधार पर फ्रंके का मत है सिंधु नदी के किनारे दा गठुन दर्चित हनु इलाके से लेकर निचले लद्दाख रोंगछुक्युत रुपशो खरना नुब्रा चिंजे तथा उपशी तक का सारा इलाका कभी दर्दों का प्रभाव का क्षेत्र रहा है। दर्द जो है लद्दाख के मूल बाशिंदे हैं। जम्मू तथा कश्मीर के अंतर्गत दर्द प्रजाति का विस्तृत अध्ययन करने वाले जाने माने मनोशास्त्री रोहित वोरा ने दा गठुन दर्चिक तथा हनु की बौद्ध दर्द आर्यों पर अध्ययन किए। जम्मू तथा कश्मीर की जिन क्षेत्रों में दर्द पाए जाते हैं में ज्यादा ये सब नहीं
पढ़ूंगा, जिसमें किशन गंगा की दार थी जो कश्मीर में है गुरेज किले, और दराज की दार थी। इसके अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान आदि में दार रहते हैं जो हमारा जैसे भाषा बोलते थे। जब मैं छोटा था मुझे लगता है कि जो भाषा मैं बोलता हूँ केवल हम तीन गाँव में, तो जैसे जैसे अध्ययन करते गए तो पता चला कि गिलगित बाल्टिस्तान में कोहिस्तानी, खोरी, जैसे कश्मीरी पंडितों की भाषा है, जो शरदा वगैरह जो भाषा है, तो इनका भाषा और हमारा भाषा काफी मिलता जुलता भाषा। जुले गेमिया छेवांग लास्ट के दिन ले दक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस ने मास्टर चुनियर एंथ्रोपोलॉजी नंगवा ngai ka ika izuk seminar ka PPT present chang sone PPT present chus pongama honor chole chazena ka to ngarang chikwe student dupin bagi sangma well educated na pursue chawan dupin and ha na thoda sa nervous so but nang koshish chos mile demo chus PPT present chus via and ha ne using ki Aryan culture bodang bia izuk stage ka lips no ka extinct chas izuk chance sa no le te fyang aja izuk anthropology student as anthropology student ngati you culture preserve just in the research nang yang ngati documentation churches tene tyoman bangati videographing photographing tene ha changma youth nya zones te and ha ngati youth kun changma ma जुक चर्चेस कॉन्फ्रेंस अप्रिशिएट चर्चेस या फिर कुना रोजुक या तो चर्चेस हाँ जो कल्चर वो प्रिजर्व चर्चेस मा इम्पोर्टेंट दुक एंड हाँ ngатang मा इम्पोर्टेंट दुक लेकिन ngati यंगर जनरेशन गुना ngati हिस्ट्री ngati कल्चर ngati फोक लोर गुन संगमा पता चर्चेस एंड हाँ ngati ओती फोक लोर गुन संगमा रिकॉर्ड चर्चते yang sting गुने ngati कजो जुक प्रिजर्व चर्चते और साथ में जो है हमारा माइग्रेशन एक बिग फैक्टर रहा। लोग बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो अपना ज़बान को भी बहुत से लोग जो है यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये लैंग्वेज को एडॉप्ट करके जो है ये एक फैक्टर रहा। और सबसे जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज दैट स्कूल एजुकेशन। अब तो NEP में जो है मदर टंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पहले जो स्कूल में इसको जो है यूज़ ही नहीं करते थे, जो लोकल लैंग्वेज है वर्नाकुलर लैंग्वेज को, ना इसमें टेक्स्ट बुक है ना स्क्रिप्ट है। अब हमने एक कमेटी बनाया है कि इसको हम जो है ये लुटुक सर जो हमारे कल्चर ऑफिसर हैं, तो हम सब ने एक कमेटी बनाया है कि हम इसका स्क्रिप्ट को कैसे हम डेवलप करें जो है ना इस ज़बान का स्क्रिप्ट, क्योंकि अभी तक ये ऑरली चल रहा है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है कैसे लिखे इसको, किस ज़बान में लिखे, चाहे गोदी में लिखे चाहे आपका जो हिंदी देवनागरी में लिखे। तो इस पर हमने एक कमेटी बनाया है, तो वो अभी हम चल रहे हैं। और जो है अब जो है आता है कि कैसे जो है इस ज़बान को हम प्रिजर्व करें, हाउ टू प्रिजर्व वे, और क्या है क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है पहला है कि टू प्रोवाइड एजुकेशन अमॉन्ग द किड्स एंड द यूथ ऑफ द विलेज। हमारे जो लोग हैं यहाँ पे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको अपने आप में प्राइड फील करने की जो है उनको ज़रूरत है, और साथ में उनको ये अवेयरनेस देना चाहिए कि अपना ज़बान जो है थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जो है मोटो होना चाहिए जो है, ये मैं सोचता हूँ जो है। और साथ में जो है टू प्रोवाइड टू परस्यू द मॉडल ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ शीना। जैसे मैंने गुरेज में गया था, मैं एक कॉन्फ्रेंस में शीना कॉन्फ्रेंस में धावर में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक टेक्स्ट बुक बना है अपने शीना लैंग्वेज में, इवन दराज में भी है 4th स्टैंडर्ड तक उन्होंने तो उर्दू में वो किया है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे ज़बान में भी एक छोटा सा टेक्स्ट बुक निकाला जाए, जिससे जो है बच्चों को जो है अपने ज़बान का, जैसे कि शुआ है, शुआ वाला डॉग हो गया, सूरी है जो है सन, ऐसा छोटे छोटे लगा के हम कर सकते हैं। और एकेडमी का रोल बहुत बड़ा माना जाता है जो है आर्ट कल्चर है लैंग्वेज का, जो कोलैबोरेशन में सोसाइटी के कोलैबोरेशन में लैंग्वेज को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। और साथ जो है रोल ऑफ सीनियर सिटीजन, जितने हमारे जनरेशन जो है सीनियर सिटीजन है वो जो है डिसिमिनेट करने की कोशिश करना चाहिए अपने बच्चों को हो या आसपास के बच्चों को, कि जो है हमारा जो है ज़बान जो है कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जो है आइडेंटिटी है। और जो है मैं समझता हूँ लोकल हिल काउंसिल का भी जो है एक रोल है जो है ना, लोकल हिल काउंसिल हो चाहे आपका पंचायती राज, जिनको जो है एक स्टेप लेने की ज़रूरत है इस लैंग्वेज को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं और लोकल हिल काउंसिल लेवल पे क्या कर सकते हैं। और साथ जो है मैंने ये भी देखा कि सेंट्रल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज जो मैसूर में, बेंगलोर मैसूर में है, तो वहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा बुकलेट निकाला था रामा स्वामी जी ने संस्कृत में। मैं ये सोचता हूँ, अभी मैं रिसेंटली डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात कर रहा था कि हम इसको जो है थोड़ा और बड़ा लेवल पे बना सकते हैं जो है लैंग्वेज को लेके। और साथ में जो है IGNC इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स, जहाँ पे हमने एक सेमिनार भी किया था इसी कल्चर को लेके 1 वीक का IGNC दिल्ली में।
तो वो लोग जो है प्रयास कर सकते हैं इस लैंग्वेज को बचाने में। और सर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च जिसमें रिसर्च करें, या इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, तो हमने रिसेंटली जो है एक MOU भी साइन किया इस हिसाब से जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे म्यूजियम हमारी सोसाइटी, ताकि हम इस संस्कृति को एक सर्टिफिकेट छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स चलाएं स्कूल्स में, और साथ में जो है कल्चर को कैसे बढ़ावें, सेमिनार करें, वर्कशॉप करें, वो हमारा जो है हमारा एक सोच है। Okay, good afternoon everyone. It's a very beautiful day and I'm in the beautiful Bema Valley. I'm Dr. Tenzin Nagdun from the Department of Political Science, University of Ladakh. I've come here to attend the seminar on socio-cultural aspect of Arden Valley. It's true and it's a fact that Arden Valley holds a very significant and unique culture, traditions and customs. But today with the change, because of modernization and globalization, we get to witness all kind of changes within the Arden society as well. For example, we get to see the changes within the marriage system, such as in the past we get to see that the marriage is confined within their community only, but today the Arden Valley also welcome brides from other community. Likewise, if we look at the ritual system, Sabdak used to be one of the most important ritual system of Arden Valley, but today we get to witness a significant change within the ritual system as well. Likewise, culture, traditions. With the change, we get to see and we need to accept the fact that modernization as well as tradition has to go hand in hand. Otherwise, we would not be able to see the sustainable change that we need to have in Arden Valley, because this place is not only beautiful, but it also has a very unique tradition, culture and beautiful people. And I believe that more such seminar related to Arden Valley needs to be held at university level, at student level and college level, because this is a topic that needs to be explored more, and the topic related to the culture, social and economic aspect of this beautiful valley. Thank you everyone. इनका पर्पस जो है हमारे पास अभी हमारे वैली में कंफ्यूजन है। एक तरफ इन पे कंधों पे बोझ है कि अपना कल्चर को अपने पास रखना है, और दूसरा बोझ दूसरे कंधे पे ये है कि दुनिया के साथ भी चलना है। तो कंधे दोनों भरे हुए हैं, और तभी मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है बिल्कुल ऐसे चलते हुए देखता हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि इनके कंधों में बहुत बोझ है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं चाहता था कि बच्चे जो है थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स ने हमें पूरा आर्यन वैली की हिस्ट्री से लेके हमारे कल्चर, फोकलोर, और एक हमारी यूनिवर्सिटी से एक बच्ची आई थी लस्की, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बच्चों को सिखाया कि ऐसे ऐसे बहुत कम वाक़या होते हैं जहाँ हम पे रिसर्च करते हैं बाहर के बंदे। तो बहुत अच्छा लगा इनको सुन के। और यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं, मैं एड्रेस करने से पहले थोड़ा शायरी मार दिया। तो हमारे प्रोफेसर SK मेहता सर है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इनके लिए जोरदार एक बार ताली करें। सर मुझे यहाँ पे हमारे स्कूल में काफ़ी साल के साथ आए थे, हमारे सिल्मो स्कूल में। उसके बाद जब भी हमारे कमेटी जो लैंग्वेज कमेटी को हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है, जिसके लिए हम आभारी है सर। खासकर मैं यूथ के साथ बहुत ही एसोसिएटेड हूँ। हमारे जो ब्रिगेडियर मनार साहब है, इनको मालूम होगा कि हमारे जो ग्राउंड बने हैं गरपुर में, एक पूरा एरिया में वैली में एक बड़ा सा ग्राउंड बना है, जो कि कहीं नहीं हमारे इंडियन आर्मी के वजह से बना है। तो वो उसमें जो स्टार्टिंग जो रोल यूथ ने निभाया, तो हम उससे एसोसिएटेड है। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे मनार साहब और हमारे इंडियन आर्मी, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए। आज वाला कार्यक्रम जो कर रहे हैं, ऐसा मौका कभी बहुत ही कम मिलता है हम राइटर्स को। तो थैंक यू सर। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं थोड़ा पोएट्री भी करता हूँ। एक पॉइंट लिखा है मैंने अपने जबान में, फिर मैं आपके जो हमारे टॉपिक पर पहुँचता हूँ। बच्चों रेडी हो ना? Mas ash nasketo redya mio redyanesh. Mas ash krum natheto mio redyanesh. Mo ash nesto mio redyanesh. मैं बच्चों से ये कह रहा हूँ यूथ को कि मैं आज नहीं हूँ तो मेरा कल नहीं है। यूथ से मैं कर रहा हूँ कल्चर के रिलेटेड।
मैं आज नहीं देखूंगा, नहीं सीखूंगा तो मेरा कल नहीं है। मैं आज काम नहीं करूंगा तो मेरा कल नहीं है। मैं आज नहीं हूं तो मेरा कल नहीं है। चलिए फिर अपने टॉपिक पे अब आता हूं मैं, जो कि मेरा टॉपिक है कि भाई यूथ ऑफ रूल इन प्रिजर्विंग द डिस्टिंक्ट यूनिक कल्चर ऑफ दर्द आर्यंस इन लद्दाख। तो दर्द आर्यन जैसे कि सबने कहा कि कौन से लोग हैं, कहां से आए हैं, कैसे माइग्रेशन पैटर्न रहा, तो इसका इंट्रोडक्शन में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ज्यादातर इंट्रोडक्शन हो चुका है। लेकिन जो हमारे यूथ है उनके कंधों पे बहुत सारा रोल है जिसको मैं यहाँ पर पेश करना चाहूंगा। जैसे कि आपको मालूम है आर्यन लोगों को पहला जो पहचान है आपका जो फेस के फीचर्स है प्लस आपका जो ड्रेस है, जहां पर हम लोग टोपी पहनते हैं जिसको हम खोड़ बोलते हैं, उससे पहचाना जाता है, जो कि आजकल कम ही दिखता है। आप लोगों ने देखा है हमारे कल्चर में क्या क्या आता है। अब यूथ के बारे में क्यों मुझे टॉपिक मिला, कोई भी नेशन हो या कोई भी सोसाइटी हो, जब यूथ एक्टिव रहता है तो उस सोसाइटी का फ्यूचर बेटर रहता है। अभी हमारे पास जितने भी बुजुर्ग हैं उनका पास तो है ये गाना, जैसे कि अभी एक यहाँ पर दिखाया गया कि बच्चे जो है बिल्कुल हिमाचली गाने पे ज्यादा वो कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये तो दुनिया के साथ चलने वाली बात होगी, लेकिन अपनी जबान और कल्चर पे थोड़ा सा थ्रेट दिखता है मुझे। फेस्टिवल्स बहुत है यहाँ पर हमें देखा गया है ना। हमारे यहाँ पर सेलिब्रेशंस बहुत है, हमारे यहाँ पर मैरिजेस में सेलिब्रेशन है, आपके जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका सेलिब्रेशन है, उसके गाने हैं। आपका जो सेम एज के हैं या तो ग्रोन करते हैं, आपकी जो लड़कियां हैं लड़के हैं वो बयान करके यानी कि एक पार्टी की तरफ पार्टी करते हैं। ये सब बहुत सारे चीजें। अगर हम बिलीफ सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम होगा कि हम अपना दिन का शुरुआत जो है या बुजो सुनबो से नहीं या जुहर से शुरू करते हैं, है ना। असल में आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी बुद्धा के नाम से शुरू होता है दिन, पहले हमारे देवी देवताओं के नाम से शुरू होता था। तो इसी तरह नेचर वर्शिप है। बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं होगा, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर नेचर में बहुत सारे ट्रीज हैं जो बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत सारे आपके थॉर्न्स है, सीबा थॉर्न जैसे, वो भी बहुत हमारे ऑस्पिशियस है। साथ साथ जुनिपर है, शुब्बा या चिल्गी हम बोलते हैं, वो भी हमारे लिए ऑस्पिशियस है। तो हमारे जो पूर्वज है वो उसके सामने जाने से पहले झुके जाते थे, अभी हम लोग जाते हैं सीधे इसी से, है ना। तो ये सारा हमारा बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। कल्चर में आप देखो गाने हैं, आपके डांस का स्टेप है, और एक इम्पोर्टेंट बात बोलचाल। अभी मैं सुबह बच्चों के साथ बात कर रहा था, तो हमारे जबान में जब सलाम करते हैं या नमस्ते करते हैं, नमस्ते खाली नहीं होता है, जैसे आपका नमस्ते नहीं होता है। हमारे यहाँ पर नमस्ते के बाद रिश्ते वाला आता है, चाहे वो मामा, नमस्ते मामा जी, नमस्ते मम्मी जी, यानी कि वो रिश्ता वाला जुड़ा होगा ही होगा, जो अभी चेंज हो गया है। हम यहाँ पर पहले जू बाय जू देते बोलते थे, अभी हम लोग सीधा शॉर्टकट में आए हैं, जूले बोलते हैं। Franke's work on darts is important for our understanding of the darts and the early academic perspective on the origin and beliefs. Another monumental work is by Dogra Governor of Ladakh Wazarat, Frederick Drew, who has written the book The Jammu and Kashmir Territories, a Geographical Account, published in 1875. Drew talks about successive migration of the Dards in the region. According to Drew, the Dards in this belt belong to an earlier migration who reached this region in small numbers. They first came in contact with the Baltis by coming over the passes and settling in higher parts of the valleys, perhaps that were left unoccupied. However, a British historian, R.B. Shaw, writes in his book Strange Aryans in Tibet, published in 1875, that Dards of Dakhanu claim to have migrated from Gilgit and Brushar by Astor, Diswai and Kargil. These two writings help us understand the colonial perspectives of the Dards. Now, let's try understanding from the perspectives of the Ladakhi scholar, among them Mr. Soram Phuntsok in his book A Hanu Village, a Symbol of Resistance in Ladakh, Culture, History and Development between
Himalaya and Karakoram, published in 1999, has written that major sources of the ancient history of the Hanupa are based on local traditions, religious songs, and old monuments. Popular traditions from Hanu talks that Galo, Nilo, and Dulo migrated from the Gilgit to Ladakh and settled in the mountains of Hanu. Other tribes followed and settled on the Good afternoon. This is Dr. Rington Dolma from the Department of History, University of Ladakh Leh campus. So today here we are attending a seminar on the Aryan people, their history and culture. So I believe it's a very good opportunity for our students to attend, they've been able to attend this seminar. And because our students are also presenting their papers. Now after the implementation of the National Education Policy 2020, all our students, they have to go through different projects, they have to write minor projects and all. So our major effort has been to focus on the study of regional study. So many of our students, they have already worked on the Dards people, their historiography, their culture, history. So the kind of seminar I believe we have been attending for the first time, and I believe this seminar has been organized by the Indian Army, and I believe in future also they should continue with this process, because especially for the students from university level, who are actually doing research, and they are stepping foot on into the academic world, this kind of seminars would be very productive, very important, and I think that's it. Good afternoon. सब बच्चों को खासकर जो लास्ट नंबर में यहाँ इस सेमिनार में आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय ब्रिगेडियर विनाश सेना मेडल, जिन्होंने मुझे ये इन्विटेशन दिया कि यहाँ के आज के सेमिनार में आप पधारिए, तो जैसे ही कर्नल हर्ष शर्मा जी मेरे ऑफिस में आए, तो मैं ग्रेडली उनकी इन्विटेशन इनका एक्सेप्ट किया, और इसीलिए मैं आज आपके बीच हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ आकर और कई नई जानकारी प्राप्त हुई। जैसे सबने अपने अपने जो टॉक्स दिए उसमें कई चीज़ें पता लगी, क्योंकि जैसे कि मैं तो लद्दाख से नहीं हूँ, बट ये चीज़ें जब पता लगती हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है, बड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स जितने भी यहाँ हैं और जितने भी एमिनेंट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर कई चीज़ें बताई, और ख़ासकर बच्चों का बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया, उसके लिए सबको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, बधाई। और इस तरह के और भी प्रोग्राम्स होने चाहिए। जैसे कि मैं ब्रिगेडियर विनाश जी से बात कर रहा था कि इसको एक एनुअल फीचर बनाया जाए, ताकि ये जितने भी आप आगे फाइंडिंग्स करते हो, रिसर्च करते हो, तो वो इस एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए आपको, जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो। और ख़ासकर इस चीज़ का जो यूथ है हमारा, उनको बड़ी अवेयरनेस मिलती है, और वो भी इस एरिया में अपने कल्चर को, अपने हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में बहुत सारा योगदान दे सकते। इट वाज रियली फैसिनेटिंग। तो मुझे ये लगता है कि इसमें मुझे लगता है कि और बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने देखा कि बताया गया कि काफ़ी बुक्स भी लिखी गई हैं, तो टाइम टू टाइम बहुत स्कॉलर्स इन्होंने अच्छी बुक्स भी लिखी। तो हम यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे कि ये भी मेंशन हुआ कि हमने अभी डॉक्टर जेसन की जो सोसाइटी है, इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी किया है, तो हम भी इसको फास्ट ट्रैक पे लेकर रिसर्च पे फोकस करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ से। तो उसके लिए मैं आज सबको इनवाइट करता हूँ कि हम सब मिल के, जो हमारे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी है, जो स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा कि कारगिल कैंपस से भी और
बी कैंपस से भी हमारे बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी, तो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ भी दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन द रिसर्च। और यही यूनिवर्सिटीज़ का तो गोल भी यही होता है कि यूनिवर्सिटीज़ आर मेंट फॉर अलॉन्ग विद द टीचिंग रिसर्च पे भी फोकस होना चाहिए, और ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जो लोकल लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई 2020, उसके अंदर हमने यूनिवर्सिटी में उसको इम्प्लीमेंट किया, कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट किया, अपने कैंपसेस में इम्प्लीमेंट किया। उसमें अब लोकल लैंग्वेजेस पे बहुत फोकस है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बहुत फोकस है। तो इन सब चीज़ों को यूनिवर्सिटी भी अपने लेवल पे इंट्रोड्यूस स्लोली कर रही है। काफ़ी चीज़ें तो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। जैसे मैं अभी दिल्ली गया हुआ था एक मीटिंग में, तो रास्ते में मुझे एक UGC मेंबर हैं वो मिले, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे एक्सपर्ट कमेटी बनी है उसके मेंबर थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मैंने उनको रादर इनवाइट किया कि हमारे आइए आप लद्दाख में और यहाँ भी ये चीज़ें हम डिस्कस करें, ताकि हम भी इन चीज़ों पे फोकस करें। तो ये जो भारतीय लैंग्वेज है, जो भी ये जितने भी लोग अभी जैसे बताया गया कि कम लोग होते जा रहे हैं, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि अब एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, जिसपे जितने भी लोग हैं जो इस भाषा को बोलते हैं या इस कल्चर को फॉलो करते हैं, हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए और बहुत सा काम कर रहे हैं। और इवन बुक्स भी प्रेजेंट डे में भी लिखी है, डॉक्टर गिल्सन ने भी बुक मुझे भी प्रेजेंट की थी कुछ दिन पहले, और भी जितने भी कल्चर एकेडमी बहुत एक्टिवली काम कर रही है, तो इनकी डिक्शनरीज भी बन रही है, तो विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ताकि हम इस कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। जो भी लद्दाख में हमारे गेस्ट आते हैं, जो बाहर से इंडिया से भी इंटरनेशनल भी, हमेशा वो आर्यन कल्चर के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं। वो हमें पूछते हैं कि ये क्या ये प्योर आर्यंस है तो अब मुझे तो जैसे सुनी हुई बात होती है इधर से उसी को ही हम बताते हैं उनको। बट आई थिंक कंक्रीट जो अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके और एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर की जाए, तो उसको हम वीडियोस के जरिए, उसको यूट्यूब में आजकल तो बहुत सारा थ्रू मीडिया हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आई थिंक वो एक इंफॉर्मेशन जो करेक्ट इंफॉर्मेशन और कंक्रीट इंफॉर्मेशन होगी, उसका बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अभी डिफरेंट व्यूज होते हैं। कोई कहता नहीं, कोई प्योरिटी नहीं है, कोई कहता नहीं है दे आर ओरिजिन आर्यंस, बहुत कुछ है कंट्राडिक्शन। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो इस तरह की चीजें आती हैं। जो उन्होंने कोई लिखी है, नवान शरद। आर्मी ऑफिसर भी आइए जितने हैं यहाँ पे, कि आर्मी हमें सपोर्ट करने को रेडी है। हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एक सेंटर खोलने जा रहे हैं। अभी हमारा जो MOU हुआ था, ये जो म्यूज़ियम सोसाइटी है इनके साथ, तो हम ये सेंटर में एक हाई लेवल रिसर्च इसके बारे में करना चाहते हैं, ताकि जो भी ऑलरेडी कुछ बुक्स लिखी गई हैं, कुछ लिटरेचर भी अवेलेबल है, पर एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जिसमें शुरू से लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट है,
कैसे इसमें कमी आ रही है या कैसे इसको प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे इसको ऊपर लेके जाना है। जो भी ओरिजिनल ये इसके बारे में हमारे पास जानकारी है उसको कैसे हम सारे लोगों को पहुंचाएं, है ना। इट कैन बी ए वेरी अट्रैक्टिव फॉर हमारे जो टूरिज़्म में बहुत इसकी वैल्यू हो सकती है। और जो हमारा यूथ है, जो दार्द आर्यन के यूथ है, उनको कैसे भूलने ना दिया जाए, है ना। जैसे आपने बताया कि बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या अब शादियां भी होनी शुरू हो गई हैं, तो बट इसके बावजूद हमें कैसे इस कल्चर को प्रिजर्व करना है, इस हिस्ट्री को कैसे, ताकि वो भूले ना। और ख़ासकर जो आपने ये मेंशन किया कि इसका जो बोलने का स्क्रिप्ट है वो भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है, डिफरेंट वर्ड्स मिक्स हो रहे हैं दूसरी लैंग्वेजेस से। तो ओरिजिनल जो डिक्शनरी की फॉर्म में, जैसे कि अभी बुक भी अभी मेंशन किया गया, फिर डिक्शनरी भी बनाई गई है, पर इसमें और काम करने की ज़रूरत है। एक ऑडियो एक डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में बनाया जाए, ताकि वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए कुछ एफर्ट किए जाएं और बच्चों को खासकर ये सिखाया जाए कैसे ओरिजिनल वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं और यूनिवर्सिटी हमेशा इस मामले में लीड लेने के लिए तैयार है। हम इसमें रिसर्च सेंटर के अंडर हाई लेवल रिसर्च करेंगे, रिसर्च जर्नल शुरू करेंगे, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करें। इस जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं अपनी जो आइडियाज़ है उसको यूनिवर्सिटी के पास लेके आएँ। जो बुक्स अगर लिखेंगे तो हम बुक भी यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह जितना भी हेल्प हो सकती है वो यूनिवर्सिटी करने की ज़रूर कोशिश करेगी और करेगी। सी जो भी हमारे पास आइडिया लेके आते हैं हम उसको इनकरेज करते हैं। अगर जितने भी एथनिक अवेलेबल हैं लोग हैं, अगर वो कोई भी प्रपोजल लेके आते हैं तो यूनिवर्सिटी इज़ ऑलवेज रेडी। अब जैसे मैंने मेंशन किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ पे बहुत फोकस किया गया कि इन अपनी जो एथनिक लैंग्वेजेस हैं या हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व किया जाए, और जो यूथ है उनको उसी लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ाया जाए, ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। हम इंग्लिश की तरफ भागते हैं, हम और फॉरेन लैंग्वेजेस की तरफ भागते हैं, तो उससे बच्चे में जो नेचुरल ग्रोथ है उस चीज़ों को सीखने में वो कम होती है ना। तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो मदर टंग है, जो अपने घर में बोली जाती है, जिसको हम प्रिजर्व करें, तो उसमें ज़्यादा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैं जर्मनी भी रहा, जापान भी रहा बहुत देर, तो मैंने देखा है कि वो हर चीज़ अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन में भी, रिसर्च में भी, वो अपनी लैंग्वेज में। और इसीलिए वो देखिए कैसे वर्ड को रूल करते हैं। तो वही चीज़ हमें भी यहाँ कंक्लूड करने की ज़रूरत है। इंडियन नॉलेज सिस्टम पे फोकस किया जाए तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। हाँ, तो मेरे मोहतरम सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप ज़रूर महसूस हुए हैं। वो एक रोज़ा शानदार ये जो सेमिनार दर्द कम्युनिटी के हवाले से, इनकी ज़बान और अदब, सक़ाफ़त और तारीख़ के हवाले से, तो मुख्तलिफ़ हमारे स्कूली तलबात के अलावा हमारे मुक़र्रिरीन हज़रात ने रोशनी डाली, अपना अपना पेपर यहाँ पर पेश किया। और ख़ासकर हमारे वाइस चांसलर साहब ने जो अपना तासुरात और तजावुज़ात, वैल्यूबल सजेशंस हमें दिए, आप ज़रूर महसूस होंगे। इन फ्यूचर 90.8 आपको ऐसे ही और भी इवेंट्स के हवाले से ज़रूर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे ज़िला भर के मुख्तलिफ इवेंट्स, और जिसके लिए आप www.radiokargil.in का आप मुशाहिदा करें, मुलाहिज़ा करें, और आप हमारे CRS गज़म 90.8 के इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अपने वैल्यूबल सजेशन से हमें ज़रूर नवाजेगा। जुड़े रहेगा गज़म 90.8 के साथ। फ़िरोज़ साहिल और हमारी पूरी टीम आप सबसे आज के लिए रुख़सत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।